5 लेक्चर जीओसी 2 के हो गए, है ना। पहले लेक्चर में मोरलेस हमने डिस्कस किया था जीओसी 2 में पढ़ना क्या है। जीओसी 2 में इंट्रोडक्शन था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब। उसके बाद जीआरबी, हाँ, उसके बाद लास्ट उसी उसी में हमने शुरू कर दिया था एडिशन रिएक्शन। फिर मैंने बताया एडिशन 3 तरह के होते हैं सेम लेक्चर में, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शुरू कर दिया, है ना। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोला, सेम डे की बात है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोला कि 2 तरह से होता है, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। मैंने बोला क्लासिकल मेथड में कार्बोकेटाइन बनते हैं, और पूरे क्लासिकल मेथड से जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है उसको समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट चाहिए, दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सेकेंड लेक्चर इसी पे चला कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है, उस पर बात किया। इवन थर्ड लेक्चर भी उसी पे गया, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि पहला लेक्चर में सिर्फ हाइड्राइड, अल्काइल और फेनाइल शिफ्ट ही हो पाया था। सेकेंड लेक्चर में फिर हमने रिंग एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और फिर कुछ क्वेश्चंस थे। फिर थर्ड लेक्चर में बैक टू आ गए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना। एच एक्स एडिशन ही पहले तो जनरल बताया, जनरल कैसे होता है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन मेथड से कैसे होता है, फिर उसकी स्टोरी वगैरह पता चल गई, थर्ड लेक्चर, है ना। फिर फोर्थ लेक्चर में हमने एच एक्स एडिशन पे बात करा, ठीक है। हाँ, मतलब कार्बोकेटाइन के बॉन्ड शिफ्ट, वो सब रीअरेंजमेंट सब चल ही रहा था, रीअरेंजमेंट बार बार आ रहे थे, है ना। फिर हमने एच एक्स एडिशन पे बात किया लास्ट क्लास। फिर फिफ्थ लेक्चर में हमने एच एक्स एडिशन को फिर से रिवाइज किया, है ना। बॉन्ड शिफ्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन पढ़ा, और एट द सेम टाइम नॉन क्लासिकल स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली वाटर ऐड करने के 3 तरीके हैं अल्कीन में, ठीक है, जिसमें एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है, ओएमडीएम है और एचबीओ है। लेकिन एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन के बाद हम ओएमडीएम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जनरल चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि नॉन क्लासिकल मेथड से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होता है। और उस पर जब बात चलने लगा तो हमने नॉन क्लासिकल मेथड में समझा। तो नॉन क्लासिकल के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या मैकेनिज्म है, कुछ आइडिया है? कंडीशन है नॉन पोलर होना चाहिए, और जो रिएजेंट है, उस पे लोन पेयर या जो रिएजेंट है मोस्टली वो नॉन पोलर होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो लास्ट क्लास जाते हुए हमने ये बता दिया कि अगर कोई नॉन पोलर रिएजेंट है ना, कैसा है, नॉन पोलर, और यहाँ पे क्या बोला था, ई प्लस हैव लोन पेयर, ये दोनों बातें थी ना जी। तो ये दोनों जब एक दूसरे के तरफ आता है तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट तो लिख सकते हैं कि कहीं पे क्या जोड़ दो, इलेक्ट्रोफाइल, और कहीं पे न्यूक्लियोफाइल। लेकिन बीच में हमने बोला कि इस तरह का एक 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बनता है, और इसी पर फिर कौन ऐड होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वहां पे वो 180 डिग्री अवे फ्रॉम द लिविंग ग्रुप, ये फ्रॉम द, है ना। इसीलिए बोलते थे जनरली क्या होता था, यहाँ पर एक रूल याद रखना कि अल्कीन के तरफ जब रिएजेंट आएगा तो 3 मेंबर्ड जनरली बन जाता है, और 3 मेंबर्ड बनने के बाद ये 3 मेंबर्ड रिंग की ओपनिंग भी होती है। ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही प्रोडक्ट है। तो इसमें से 1 2 में से कौन से कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल जाएगा, जिस पे प्लस ज्यादा स्टेबल बनने के चांसेस हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जिसपे ज्यादा प्लस स्टेबल होगा। मतलब देखो ना, इतना तो श्योर है कि या तो ये बॉन्ड टूटेगा या टूटेगा। अगर ये टूटा तो इलेक्ट्रॉन तो यही लेके जाएगा ना भाई, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन लेके जाएगा, ई प्लस, क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दिया भी है, वापस ले लिया। तो 2 पे प्लस अगर ज्यादा स्टेबल है तो न्यूक्लियोफाइल उस पे जाएगा, और ये बॉन्ड टूटा तो 1 पे प्लस आएगा। तो मान लेते हैं 2 पे प्लस ज्यादा स्टेबल है, तो इस डायरेक्शन में प्रोडक्ट बन जाता है, समझ में आए। तो इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं अगर हम बात करें तो, की पॉइंट्स, है ना। पहला, C प्लस विल नॉट फॉर्म, सो नो रीअरेंजमेंट। फुल फ्लेज लिख लो, की पॉइंट्स यहां तक बता दिया था, उसके की पॉइंट्स लिखना शुरू करो। बोलू,
C plus not formed. Classical C plus will not form, so no rearrangement. So no rearrangement. दूसरा point, the attack of nucleophile is from backside of electrophile. From the backside of helium ion लिखो, backside of three-membered cyclic intermediate. The attack of nucleophile is from backside of three-membered cyclic intermediate, as shown in the figure, है ना? ये फिगर मान लेते हैं ऐसा, as shown in the figure. So anti-addition. Next, formation of cyclic intermediate, three-membered cyclic intermediate is the RDS. ये स्टेप RDS है ना? Formation of three-membered cyclic intermediate is the RDS. Formation of three-membered cyclic intermediate is the RDS. Next, presence of electron donating group will increase the rate of reaction. जैसे मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको क्या मतलब है यहाँ पे. जैसे मान लो अगर ऐसा है और इसमें मान लो Cl2 ऐड कर रहे हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CCl4 के प्रेजेंस में, तो रिएजेंट तो ये है ना, नहीं ClCl ही आएगा, Cl2 है ना, तो Cl प्लस एंड Cl माइनस. अभी ये कैसे ऐड होगा? पहले तो नॉन पोलर रिएजेंट है, HCl जैसा तो है नहीं, है कि नहीं है? तो यहाँ पे ClCl ही जुड़ेगा, Cl यहाँ जुड़ेगा और इधर भी Cl ही जुड़ेगा. कैसे होगा? तो मैकेनिज्म कैसा होगा? एक छोटा सा एग्जांपल, जब ये और Cl2 पास आया तो थ्री मेंबर्ड हेलोनियम आयन इस तरह से बन गया, और एक Cl माइनस भी तो निकला. अब Cl माइनस कहाँ अटैक करेगा? इस पे, इस पे. देखो ये बॉन्ड अगर खुलेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बॉन्ड टूटेगा तो, और ये बॉन्ड टूटेगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा. तो Cl माइनस इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुलेगा. समझे? हम चाहते तो इसको ऐसा भी दिखा देते, ज्यादा सही रहता. Cl यहाँ पे नीचे, यहाँ ऊपर, हालांकि दोनों एंटी रखना है, बात खत्म है, राइट? ऐसा दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन मान लो कि यहाँ पे थोड़ा भी नॉन पोलर तो है बट अलग नेचर का है. जैसे मान लो ICl इंटर हेलोजन दे देता, थोड़ा सा पोलर है, बहुत ज्यादा पोलर. सोचो, वही तो सोचना है, जिसपे प्लस आ सकता है वही पहले आएगा. थ्री मेंबर्ड रिंग I के साथ बनेगा, Cl के साथ नहीं बनेगा. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि नॉन क्लासिकल में रेट किसका हाई है? अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मेथड प्रोपोर्शनल टू, फिर से क्या बोलेंगे?
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कार्बोकेटायन तो बन नहीं रहा है भाई, कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है ना। इससे पहले वाले में याद करो दो बातें लिखा था कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बाय क्लासिकल कार्बोकेटायन मेथड is proportional to electron density as well as stability of carbocation formed in the very first step। वहां पे very first step लिखा था। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर मान लो तुमसे रेट में पूछ दिया कि प्रोपीन और इथीन में कौन पहले, प्रोपीन और इथीन में प्रोपीन, क्योंकि यहाँ डोनेटिंग ग्रुप है, अल्कीन के साथ क्या लगा हुआ है, तो वही तो मैं लिखाया हूं कि इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट, है ना, क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। प्रोपीन और इथीन में कौन पहले अटैक करेगा, समझ में आ रहा है, लिख लो। ठीक है, जल्दी लिखिए। तो ये लिखना सही होगा ना, P+M+H+I से डायरेक्टली। हाँ बोल सकते हो बिल्कुल। देखो इसमें बस यही ध्यान रखना है आपको, यहाँ भी अगर रेट पूछा जाए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का नॉन क्लासिकल में, है ना, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए रेट ऑफ एई एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक बाय नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, अगर मान लो मैंने प्रोपीन बोल दिया और इथीन बोल दिया तो ये फास्ट बोलोगे, है ना, ये फास्ट बोलोगे। अगर आइसोब्यूटीन बोल दिया, है ना, और प्रोपीन बोल दिया, तब दो डोनर लगे हुए, राइट। अगर मान लो 4 डोनर लगा हुआ है यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे सिर्फ 2 डोनर लगा हुआ है, आ रहा है समझ में। तो कभी कभी आपसे पूछ देता है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बाय नॉन क्लासिकल मेथड। अच्छा एक चीज और क्या सीखा, X2 एडिशन टू अल्कीन नॉन क्लासिकल है। क्लासिकल में 2 चीजें अभी तक सीखा है आपने, क्या क्या सीखा है, HX एडिशन एंड, समझ में आ रहा है ना, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। OMDM भी सीखा नहीं है, HBO सीखा नहीं है, बट ऐसे लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स हैं हमारे पास जिसको हमें समझना पड़ेगा, है ना। ठीक है, यहां तक डन है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्विकली, मतलब ये समझ लो कि ये रिवीजन में ही काम आ जाएगा, रिवीजन कर सकते हैं क्विकली। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन इस टेबल से रिवीजन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको पता है कि किसी भी अल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आता है, तो या तो क्लासिकल मेथड से जुड़ता है, या मतलब फुल फ्लेश कार्बोकेटायन बनता है या नहीं बनता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ HX रखूं तो यहाँ H+N ये होता है, ये नहीं है, और इस केस में दोनों में टिक कर देंगे, सिन एंड टी बोथ, आ रहे समझ में। उसी तरह से अगर मान लो H+ वाटर है तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, ये तो पढ़ लिया हमने, H+ एंड वाटर से OH- आता है, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम वाटर, और क्लासिकली है ये, है ना भाई। और भी चीजें चाहो तो लिख सकते हो तुम, लेकिन फिलहाल इतना तो लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद थर्ड में मान लो X2 आ गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट, कैसा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब X2 CCl4 के प्रेजेंस में, CCl4 या CS2 के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में नहीं। तो यहाँ पे X+ और इलेक्ट्रोफाइल भी क्या, X+ और X-, ये मेथड ये है, ये नहीं है, और ये एंटी एडिशन है। मेरी बात आ रही समझ में। तो इस तरह का लिस्ट ऑफ रिएजेंट हम लोग देने वाले हैं आपको, आप इसको लिखिए, आगे लिखता हूं मैं, है ना। हाँ जी, लिखा यहां तक, बोलो। इस तरह से बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना। जैसे मान लो X2 आ गया,
वाटर में, X2 वाटर में, यहां जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट लिखा था ना मैंने, अगर X2 वाटर में आ गया, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, तो पता है यहां X प्लस तो है, बट पता है न्यूक्लियोफाइल यहां क्या क्या है, X माइनस एंड OH माइनस दोनों है, ज्यादातर इसको प्रीफर करते हैं, और इसको बोलते हैं HOX एडिशन भी। क्या बोलते हैं? HOX एडिशन। न्यूक्लियोफाइल ज्यादा क्या है, HOX में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, X प्लस, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये ध्यान रखना। अगर वही हैलोजन नॉन पोलर सॉल्वेंट में है ना, तो X प्लस और X माइनस, लेकिन वही अगर हैलोजन पोलर सॉल्वेंट में है, वाटर में है, तो क्या X प्लस एंड, ज्यादा इसी को बोलेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है इसी में अगर मान लो हमने लिख दिया X2 इन अल्कोहल, बताओगे? तो ऑब्वियसली X प्लस तो है, OH माइनस X माइनस भी है, लेकिन RO माइनस ज्यादा प्रेफरेबल। अच्छा ये भी पोलर होगा। पोलर सॉल्वेंट है ना बच्चे, RO माइनस ज्यादा प्रेफरेबल। इसी में आगे बढ़े, अगर मान लो यहां पर हमने ये हटा दे रहा हूं, ठीक है चलेगा, उधर वाला पार्ट फिल कर लोगे ना, ये सारे नॉन क्लासिकल है, अभी लास्ट वाला दो नॉन क्लासिकल है भाई, लास्ट वाला दोनों क्या है, नॉन क्लासिकल और एंटी, लास्ट वाला दो नॉन क्लासिकल एंड एंटी। क्लियर है? तो जल्दी लिखेंगे। सिक्स नंबर बोले, आपको याद है 13-14 रिएजेंट बोला था करेंगे, है ना? अच्छा यहीं पर देखो, H प्लस इन अल्कोहल होता, जैसे H प्लस इन वाटर, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में क्या लिया था हमने, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में डाइल्यूट H2SO4 लिया था, याद है? तो मैं यहाँ H2SO4 तो ले रहा हूं, बट अल्कोहल ले रहा हूं, वाटर नहीं ले रहा हूं, जिसको बोलते हैं H प्लस इन अल्कोहल, मतलब अल्कोहल है उसमें थोड़ा एसिड डाल दिया, और बाद में उसमें अल्कीन भी डाल दिया, अल्कोहल है उसमें एसिड भी डाल दिया, उसमें अल्कीन भी डाल दिया, तो H प्लस एंड RO माइनस, जो किससे आने वाला है, अल्कोहल से। क्लासिकल होगा भाई, क्लासिकल होगा ये, जैसे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन होता है ना, उसी तरह एसिड कैटालाइज अल्कोहल एडिशन टू अल्कीन। अगर यहाँ पे हमने क्या लेता, अल्कोहल लेते इन द H प्लस, अल्कोहल लेते इन द H प्लस, तो क्या हो जाता सर, तो H प्लस अपना काम करके निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बना लेगा, H प्लस पहले आएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, इसीलिए क्लासिकल। H प्लस आएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, इसीलिए क्लासिकल। सर हम बोल सकते हैं अगर H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है तो हमेशा क्लासिकल होगा। हाँ मतलब अल्कीन में तो होता ही है, अल्काइन में देखेंगे फिर, हमेशा वाला बात, मतलब अल्कीन में तो बोल रहे हैं, दो तो हमने बोल दिया, HX और H प्लस वाटर। H प्लस जब वाटर बोल रहे हैं तो H प्लस अल्कोहल भी होगा, मतलब दोनों पोलर ही अपने, समझ गया ना? बोलो फटाफट लिख रहे हो, और भी रिएजेंट्स हैं, अब जल्दी जल्दी लिखोगे तो मैं लिख पाऊंगा, है ना? देख रहे हो नॉन क्लासिकल भरे पड़े, क्लासिकल तो अभी 3 ही मिले। कौन कौन सा 3 मिले क्लासिकल में? एसिड कैटालाइज्ड वाटर एडिशन, एसिड कैटालाइज्ड अल्कोहल एडिशन। हाँ HX एडिशन, ठीक है, आगे बढ़े, बोलो लिख लिया ना, यहां तक डन है, पक्का? कुछ चीजें अब आगे फिल इन द ब्लैंक्स खुद करोगे ना, ढूंढ के करोगे क्या होगा। मान लो अगर HCl है तो H प्लस एंड Cl माइनस, HBr है H प्लस एंड HX, जो लिखा है उसको और थोड़ा डिफाइन कर देते हैं बच्चे, HI है H प्लस एंड I माइनस, बोलो। अच्छा DCl है ड्यूटेरियम, D प्लस एंड Cl माइनस, आ रहा है समझ में? पक्का? 7 समझ में आ गया? अच्छा इसी में H प्लस एंड D2O बोल देते, सॉरी D प्लस एंड D2O, तब D प्लस एंड D2O, तो D प्लस एंड OD माइनस, सब क्लासिकल है भाई, ये सारे
क्लासिकल हैं, तो आपने उधर बोला है कौन से सारे? ये सारे क्लासिकल हैं, नॉन क्लासिकल ये सारे नहीं है ना। और ये दोनों ही टिक कर दो, सीन एंड टी बोथ। रिएजेंट थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, जैसे HX लिखा, लेकिन HX में क्या क्या आता है भाई? HCl, HBr, HI, HF नहीं आता, याद है? HF वीक एसिड के लिस्ट में आता है। हाँ। HF एडिशन भी अल्कीन में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। अल्कीन में अगर HF डालोगे तो ऐड होगा, बट वो थोड़ा स्लो भी होगा, लेकिन ये सब में प्रॉपर कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगा। HF नॉन क्लासिकल हो जाएगा? देखना पड़ेगा कौन सा अल्कीन है, कैसा कार्बोकेटाइन बन रहा है। मोस्टली भी हो सकता है, हो सकता है HF थोड़ा सा, लेकिन हाँ ये याद रखना, ऐसा नहीं कि HF ऐड नहीं होगा अल्कीन में, HF भी ऐड होगा अल्कीन में, HF भी अल्कीन में ऐड होगा, समझ गए? बोलो, ठीक है? यहां तक समझ गए? और रिएजेंट्स क्या क्या रख सकते हैं? हटा दें इसको बच्चे, अगर हो गया हो तो। पक्का? देखो ना, अब क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना। और रिएजेंट दो, जैसे मान लो Cl2 एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट दे देते, तो ऑब्वियसली Cl प्लस एंड Cl माइनस। Br2 नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में CS2 दोनों जगह यूज कर सकते हो, CCl4 भी दोनों जगह पे यूज कर सकते हो। आ रहा है समझ में, है ना? नॉन क्लासिकल, ठीक है। एंटी रिएजेंट अभी उसी में घुमा रहा हूं बार बार आपको, एक जनरलाइज रिएजेंट बता दिया, फिर एक्चुअल में बता रहा हूं। पहले X2 लिखा था, सर ये तो सेम चीज लिखा था ना। अरे तो पहले X2 लिखा था, X2 में क्या क्या आ सकता है? Cl2, Br2, है ना। Br2 के आगे क्या लिखा? CS2 नॉन, ये सॉल्वेंट होता है, जैसे होता है ना बेंजीन सॉल्वेंट है, CCl4 सॉल्वेंट है, उसी तरह सॉल्वेंट है। I2 इन CCl4 ले लें, I प्लस I माइनस, लेकिन इसका एडिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आपको बताऊंगा थोड़े समय के बाद। I2 का एडिशन अल्कीन में नहीं होता, उसके पीछे रीजन हम ढूंढेंगे, ठीक है। मतलब Cl2 Br2 हो सकता है, बट अल्कीन में I2 का एडिशन नहीं होता, इसके पीछे रीजन। मतलब हमको लग तो रहा था देख के कि I2 आएगा तो I प्लस और I माइनस जोड़ देंगे, लेकिन प्रोडक्ट जो बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, उसके पीछे रीजन बताएंगे आपको, है ना। जब हमने ICL बोला था तो उसमें होगा। हाँ उधर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर ICl है तो ऑब्वियसली I प्लस एंड Cl माइनस हो जाएगा, ये समझ गए। क्या नहीं होगा? I2 एडिशन, मतलब I प्लस और I माइनस का एडिशन अल्कीन पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसके पीछे हम रीजन बाद में डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ गए जी? अच्छा यहाँ पे देखो, हाँ बोलो। जो हम सॉल्वेंट्स यूज करते हैं उसका बस मतलब नॉन पोलर या पोलर होने का उतना ही मतलब काम। नॉन पोलर का तो कोई मतलब ही नहीं है, पोलर आ जाता है, पोलर आ जाता है तो चीजें बदल जाती है। जैसे Cl2 वाटर अगर है तो एक्चुअल में HOCl एडिशन है, मतलब Cl प्लस एंड OH माइनस। थोड़ा बहुत Cl माइनस भी रहेगा, लेकिन ज्यादा मेजर काम कौन करता है? समझ में है? जैसे अगर Br2 एंड वाटर है तो ये एक्चुअल में एडिशन क्या है? HOBr। किसका एडिशन है? Br प्लस एंड OH माइनस। Br माइनस भी ले सकते हो, बट वो उतना प्रेफरेबल नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, मैंने X2 एंड पोलर सॉल्वेंट लिखा, X2 एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट लिखा, अब थोड़ा और ज्यादा डिफाइन कर दिया मैंने कि देखो Cl2 और वाटर रहेगा तो क्या करना है, थोड़ा और ज्यादा डिफाइन कर दिया ना। पहले HX लिखा था कि नहीं, लेकिन बाद में फिर मैंने क्या क्या लिखा? HCl, HBr, HI। तो थोड़ा डिफाइन कर रहा हूं आपके लिए कि भाई इतने सारे रिएजेंट जब अल्कीन में ऐड होंगे तो क्या क्या आप बनाते चले जाओगे। गुड टू गो, बोलो। सॉल्वेंट का उतना ही यूज है, बाकी रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट का कोई यूज नहीं है। पोलर सॉल्वेंट आ गया तो पता चला वही न्यूक्लियोफाइल बन गया, नोट में बात लिख सकते हो। अगर पोलर सॉल्वेंट आ गया तो वही क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल बन गया। मतलब जो 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बनता है ना, उस आयन पे 3 मेंबर्ड रिंग पे सॉल्वेंट ही अटैक कर देता है। मेरी बात आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूं? पोलर सॉल्वेंट आ गया तो अगर पोलर सॉल्वेंट यहां पे अगर मान लो Cl2 वाटर आ गया, गौर से देख, Cl2 और सॉल्वेंट क्या है?
वाटर, इधर देख सब लोग पहले, अगर Cl2 वाटर आ गया तो पहले 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है, बन गया। अब ऊपर क्या क्या है, Cl माइनस भी है और वाटर भी है, वो ऊपर क्या क्या है, Cl माइनस भी है, वाटर भी है। तो ये देखा गया कि अगर Cl माइनस नॉन पोलर में होता जैसे CCl4 एंड CS2 में, तब तो यही अटैक करता, लेकिन पोलर सॉल्वेंट स्टेबल हो गया, नहीं ठल्ला हो गया, नहीं कम में हो गया, तो यही अटैक करता है। आया समझ में? अगर हेलोजन पोलर सॉल्वेंट में है तो नॉन क्लासिकल मेथड से क्या ऐड हुआ भाई, यहां पे बताओ जल्दी से, क्या ऐड हुआ? वाटर का, समझ में आया? तो बार बार जो आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि सॉल्वेंट का क्या रोल है, अगर हेलोजन अल्किन में ऐड कर रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो हेलोजन ही ऐड होगा। देखो ना, Cl प्लस, देख रहे हो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या लिखा है, हेलोजन ही ऐड हो रहा है ना, लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट है दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत समझा पाया? पक्का? ये सारे एंटी हैं, ठीक है, सिन नहीं है, और सारे के सारे क्लासिकल में अभी तक 3 नाम आए हैं, कौन कौन सा? HX, H प्लस वाटर और H प्लस अल्कोहल, 3 आए हैं बस, है ना, बाकी सब नॉन क्लासिकल चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। पता है तुम्हें अगर ये टेबल याद रह गया ना, तो पता चला मैक्सिमम क्वेश्चन तुम सॉल्व करने लगे, क्लियर है? मैक्सिमम क्वेश्चन तुम सॉल्व करने लगे, तुम्हें समझ में आने लगा कि हाँ सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आइडिया तो लगने लगा है, ठीक है। आगे बढ़े। देखो I2 एडिशन नहीं होता है, अलग से लिख लिया क्या, I2 एडिशन नहीं होता, किसमें नहीं होता, अल्कीन में। क्यों नहीं होता, उसके पीछे रीजन ढूंढेंगे, ठीक है। ये सारे हो गए जी, पक्का सब हो गए, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट समझ गया। अच्छा अब इसी में बताओ, हाँ हाँ, अभी इसी में मान लो मैंने Cl2 तो लिया बट अल्कोहल लिया, क्या लगता है, Cl2 तो लिया, Cl प्लस एंड जाएगा ये नॉन क्लासिकल एंटी, समझ में आया? Br2 लिया और D2O लिया, बताओगे? Br प्लस तो जाएगा, Br माइनस जाएगा या OD माइनस जाएगा, OD माइनस, कैसा, नॉन क्लासिकल। आ रहा है समझ में? थोड़ा आइडिया लग रहा है जी, बोलिए। एक है NOCl रिएजेंट, इसके बारे में सोचना क्या होगा, NOCl IN3 एक रिएजेंट है, अब नए नए रिएजेंट आ रहे हैं ना, IN3 नए रिएजेंट आ रहे हैं, और एक रिएजेंट है ब्रोमीन वाटर इन ब्राइन, ब्राइन मतलब NaCl, Br2 वाटर इन ब्राइन, ब्राइन का मतलब NaCl एक्वस, एक्वस ब्रोमीन वाटर। तो बता सकते हो इन दोनों में क्या लग रहा है तुम्हें, NOCl में, NOCl में यहाँ पे NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं क्या, नॉन क्लासिकल
हाँ करेंगे, अलग से डिस्कशन करेंगे। इसमें एक बार पता करना सीन या एंटी है, अभी मैं वो नहीं लिख रहा हूं। इसमें होता है I प्लस N3 माइनस, I प्लस N3 माइनस, ठीक है। ब्रोमीन वाटर इन NaCl में Br प्लस तो है बच्चे, बट और क्या क्या है देखो, Br माइनस भी है, Cl माइनस भी है, OH माइनस भी है, 3 न्यूक्लियोफाइल है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। ब्रोमीन वाटर इन ब्राइन में क्या क्या है, Br माइनस, Cl माइनस एंड दैट इज वाटर। समझ में आ रहा है? प्रपोर्शन अलग अलग होगा। मतलब अगर ब्राइन वाटर दिया रहेगा तो क्या प्रोडक्ट हम लिखेंगे, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल के बारे में तो दिक्कत नहीं, न्यूक्लियोफाइल के बारे में चीजें बदल जाएगी थोड़ी थोड़ी। हम लोग वो इसीलिए ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट यूज करते थे क्या? हाइड्रोजनेशन नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन अलग है, वो भी डिस्कस करूंगा मैं अभी। Br2 वो सिर्फ Br2 वाटर रहेगा, तो जो ब्राउन कलर होता है अगर अल्कीन है तो रिएक्ट करके कलरलेस हो जाएगा, दैट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन आल्सो। मतलब अगर अल्कीन है और उसमें ब्रोमीन वाटर डालोगे तो EAR तो डेफिनेटली होगा और उसका कलर भी डिकलराइज हो जाएगा। अल्केन डालोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बोला जाता है। अल्कीन अल्काइन का टेस्ट में ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं। ऐसे सोचो, 3 कंटेनर, ऐसे सुन लो, 3 कंटेनर है, तीनों में ब्रोमीन वाटर है, ठीक है, सब ब्राउन कलर का, पहले समझ ले। 3 कंटेनर, तीनों में ब्रोमीन वाटर है, सब ब्राउन कलर का है। एक में अल्कीन, एक में अल्काइन, एक में अल्केन डालो, तो जहां भी पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, उस वाले कंटेनर में कलर जो फेड हो जाएगा, जो पहले से रिएजेंट था ना ब्राउन, वहां कलर क्या होगा, फेड हो जाएगा, जबकि अल्केन वाले में कुछ नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। रिएक्शन ही नहीं होगा। अल्काइन और अल्कीन ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर है उसको डिकलराइज करता है, एंड दैट इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, है ना, बोला जाता है इसको। तो कौन सा रिएजेंट से क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है आपको, बोलिए, ठीक है। अभी भी मैं बताऊं, इसमें मैं OMDM HBO रख भी नहीं रहा हूं, है ना, और भी रिएजेंट है जो नहीं रख रहा हूं, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि वो इन दोनों मैकेनिज्म से अलग चले। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का सिर्फ 2 ही मैकेनिज्म नहीं है भाई, क्लासिकल नॉन क्लासिकल तो है, कुछ बिल्कुल इससे अलग भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो, इसीलिए मैंने उन सारे रिएजेंट को यहां नहीं रखा है। जैसे OMDM भी नॉन क्लासिकल है, वो चाहते तो मैं रख देते, लेकिन रिएजेंट थोड़ा लेंदी है। लास्ट में ना एक अपनी स्टोरी तुम खुद बनाना, जब सारे रिएजेंट कवर हो जाए ना, तो एक ऐसा टेबल बनाना कि कौन से रिएजेंट से क्या करना है। क्लियर है? लेकिन इतना पता चल गया कि अगर क्लासिकल है तो भाई कार्बोकेटाइन बना तो रीअरेंज जरूर करो, और नहीं है तो, समझ में आ रहा है? अब 1 by 1 पढ़ेंगे चीजों को। ये सब में तो बन जाएगा, ये सब में, हाँ एंटी, मोस्टली एंटी, लेकिन मैं चाहता हूं इन दोनों का आप सर्च करना, इन दोनों का क्या है, सीन है एंटी है। नॉन क्लासिकल तो है फॉर श्योर, मैं बता दे रहा हूं। इन दोनों का क्या है भाई, नॉन क्लासिकल, NOCl और IN3 का क्या है, लेकिन सिन है या एंटी है वो सर्च करना, ठीक है, डन। मैं बताऊं, अभी भी यहाँ पे 10 रिएजेंट और आ सकते थे, बट वो क्यों नहीं ऐड किया इसमें, क्योंकि उसको रियल टाइम में, मतलब होता है ना कि सारा रिएजेंट इन्हीं दोनों को फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ अलग भी हो रहा है। क्लियर है? बोलो। सो अभी इतने सारे रिएजेंट देखे ना, फटाफट अगर कुछ क्वेश्चन करना हो, अगर इसमें H+ और अल्कोहल है, मिथेनॉल है, क्या हो जाएगा बताओगे? सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन। H+ एंड मिथेनॉल बताओगे क्या बनेगा? पहले तो वो बीच में डायरेक्ट लिख दूं, हाँ। डायरेक्ट लिख दूं, क्लासिकल मेथड ही है ना। इसी में मान लो ऐसा है, और यहाँ पे H2SO4 है बस, सर वो बीच में OCS मिथाइल शिफ्ट होगा, SO3 है, वहाँ पे SO3 SO3 सर है। पहले मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे। हाँ
हाँ वहाँ पे और वहाँ पे OSO3 ऐसा हाँ हाँ पक्का हाँ हाँ है ना? डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कौन सा डाइल्यूट होगा तो OH OH वाटर है ना वहां पे। हाँ। अगर यहीं पे अगर तुमने डाइल्यूट लिखा है H+ वाटर या फिर डाइल्यूट H2SO4 तब फिर से शिफ्टिंग होगी, लेकिन यहाँ OH आ जाएगा। हम्म यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन डी DCl ये ऐसे लिखा है और ऊपर यहाँ पे सीएल उन्होंने डाला नहीं, तो सीएल यहाँ पे डालेंगे कि यहाँ पे डालेंगे? देखो ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसमें DCl है ना बच्चे, तो आप ऐसे कर दो, यहाँ पे D आ जाएगा और यहाँ Cl आ जाएगा, तो उसको सही कर लो। फिर D+ पहले आएगा, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनेगा, वहां पे Cl- आ जाएगा। देखो इतने सारे क्वेश्चन करने से क्या पता चल रहा है कि अब दिक्कत नहीं है क्लासिकल में। समझ में आ रहा है? बोलो। वो क्वेश्चन समझ में आया? एक क्वेश्चन और जो था ऐसा 5 मेंबर रिंग था, ऐसा था ना शायद? हाँ यही है क्या? हाँ पक्का? हाँ सेमी क्वेश्चन है 9 में। रिंग एक्सपेंशन होगा फिर इसमें HBr ऐड करते हैं, चलो बताओ। सर Six तो वो membered बनेगा। हेक्सेन में वहाँ पे Br आएगा और एक मिथाइल नीचे आएगा, एक मिथाइल या 2 मिथाइल? ऊपर एक मिथाइल के साथ ऊपर एक Br मिथाइल के साथ Br Br हाँ ऐसा ना? हाँ कैसे हुआ होगा प्रोसेस, समझ में आ रहा है? रिंग एक्सपेंशन सबसे पहले H+ आया। हालांकि इस केस में ना बच्चे, ये जो प्रोडक्ट बना ये भी ठीक ठाक स्टेबल है। हाँ तो अगर कोई नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ लेगा तो अच्छा क्वेश्चन है। यहीं पे क्या जोड़ दोगे? यहाँ भी Br जोड़ सकते हो ना। एक प्रोडक्ट ये भी बन जाएगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। लेकिन अगर यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन कर दिए तो रिंग एक्सपेंशन में अल्फा बीटा, रिंग एक्सपेंशन के बाद देखो हर्ष, रिंग एक्सपेंशन के बाद ऐसा दिखेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर वापस मिथाइल अभी इसको अगर ढंग से लिख दें तो 6 मेंबर्ड रिंग होगा, बगल में ऐसा ऐसा हो गया। अब मिथाइल शिफ्ट करें, 1 2 मिथाइल शिफ्ट नहीं, फिर क्या बन गया? प्लस यहाँ आ गया, ये मिथाइल उठ के इधर आ गया ना, तो प्लस यहाँ। अब यहाँ क्या जुड़ जाएगा? Br-। तो ये दोनों प्रोडक्ट ठीक ठाक होगा बच्चे, मेजर यही बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं बोलोगे ये 10-5% ठीक ठाक बना है। क्लियर है? बोलो। सबको समझ में आ रहा है जी? तो मुझे नहीं लगता कि HX एडिशन के क्वेश्चंस तुम गलत करोगे। नहीं कर सकते हैं क्या? सर इसमें किसी में भी HF क्यों नहीं? मैं बताया ना, HF वीक एसिड होता है, हाँ नहीं बताया क्या? बता। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन टुवर्ड्स HX बहुत स्लो होता है। HF तो उसका मैकेनिज्म कुछ अलग होता है? मतलब कार्बोकेटाइन के थ्रू चल सकता है बहुत हाई टेम्परेचर है तो, लेकिन जनरली HX एडिशन इतना स्लो है अल्कीन में कि हम नहीं डिस्कस करते वो। HBr HI HF करते हैं। क्लियर है? बोलो 9 तक हो गया सबका जी? तो इसमें ऑरेंज था, हम्म इसमें कौन से पेज पे पता नहीं, उसमें काइनेटिकल और थर्मोडायनेमिकली अभी करेंगे डिस्कशन है वो आगे का पार्ट है। यहाँ तक लिख लिया? देखो मैंने जब लिस्ट ऑफ रिएजेंट बता दिया ना बच्चे आपको, तो अब आपके लिए आसान है चीजें। क्लासिकल में बस रीअरेंज करने का ख्याल रखना, वो गलती से भूल मत जाना। अगर क्लासिकल में आप रीअरेंज नहीं कर रहे हो ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी तक हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं? क्लासिकल ही करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? बोलिए कुछ और क्वेश्चन दें? चलो कुछ और क्वेश्चन इसी में। अब थोड़ा सा हायर लेवल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? अब मान लो इसमें अगर HI जोड़ रहे हैं तो क्या होने वाला है, सोचना है। ट्राई कीजिए जल्दी से। क्या लग रहा है भाई? H+ यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये सोचने वाली बात है।
लेफ्ट लेफ्ट देखो एच, हमने पहला स्टेप की स्टोरी अगर सही रखा है बच्चे, तो अगर H प्लस तुम 1 पे लाते हो और 2 पे लाते हो तो क्या सीन क्रिएट होगा? H प्लस अगर 1 पे लेके जाते हो बच्चे तो प्लस यहाँ क्रिएट होगा जहां NO2 जुड़ा है, और माइनस एम। और ये माइनस एम माइनस आई है ना भाई, तो बहुत ही स्टेबल माइनस एम माइनस माइनस आई है, डायरेक्टली लग रहा है। ऑल्दो यहाँ मिथाइल का प्लस H भी है और प्लस आई भी है, लेकिन साथ साथ इस कार्बोकेटाइन को क्या झेलना पड़ रहा है? माइनस एम, है ना। अगर 2 पे गया तो प्लस यहाँ क्रिएट होगा, बोलो बस माइनस आई झेलना क्या झेलना पड़ रहा है? सिर्फ माइनस माइनस आई। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? आया समझ में? तो इसीलिए इसका प्रोडक्ट देखो यहाँ पे आई, आया। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, बहुत बेसिक क्वेश्चन ही है, एक तरह से लगता है हमें हायर क्वेश्चन है लेकिन बेसिक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये बेसिक है तो इसे डिस्कशन कब मिलेगा? चलो बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या बोले इसमें? तो मैंने बोला कि ये अगर बेसिक क्वेश्चन है तो इसे डिस्कशन कब मिलेगा? ये है चलकर, इसके मत नजर खराब कर दे। देखो मैं मैनिफेस्ट हमेशा करता हूँ कि सबको मुझे आईटी भेजना है, इस क्लास में जो है ना, एक अच्छे रैंक के साथ आईटी कॉलेज भेजने का सपना है मेरा। तुम्हारा क्या सपना है वो देखो, है ना। उसके लिए मुझे जितना मेहनत करना है मैं तो करूंगा ही, और लेकिन तुम्हारे लिए बैड न्यूज ये है कि तुमसे जितना मेहनत करवाना है वो भी करवाऊंगा, समझ गए ना। हाँ, तो H प्लस कहाँ जाएगा भाई? 1 and 2 में। टू में सर Cl प्लस एम भी लगाता है ना, लेकिन डायरेक्टली कार्बोकेटाइन से कहाँ जुड़ा है वो? प्लस या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई इस क्वेश्चन में, टू पे आएगा, है ना। ये सही आंसर है। हाँ सबका ये है क्या कि कुछ और आ रहा है? तो Cl को माइनस सर वहाँ पे Br आएगा ऊपर, अच्छा Br लगाया क्या? हाँ ठीक है Br लगा दो चलो, क्योंकि वहाँ पे प्लस एम लगा। नहीं रे भाई, माइनस आई H प्लस तुम लेके आओ, ठीक है। H प्लस 1 पे लाओगे, सुन ले H प्लस 1 पे लाओगे, यही तो दो केस है ना। अगर H प्लस तुम 1 पे लाते हो तो यहाँ प्लस क्रिएट होगा ना भाई, यहाँ प्लस क्रिएट होगा या नहीं बताना। तो ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बना जिसको प्लस आई का या 5 अल्फा H है एक तरह से, 3 तो फॉर श्योर है, और ये माइनस आई लगा रहा है, माइनस आई प्लस H ठीक ठाक लग रहा है राइट। माइनस आई क्यों लगा रहा है? क्लोरीन डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, दूर पे है ना, तो माइनस आई तो लगा ही देगा ना, बोलो अरे ऐसा नो। और दूसरा अगर H प्लस के आने की वजह से अगर प्लस यहां बना देते हो तो यहाँ माइनस आई कम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन दूर है, लेकिन प्लस H भी तो कम है, प्लस H ज्यादा है क्या यहाँ पे? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन तो सिर्फ 2 है, यहाँ पे हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन देखा जाए तो 5 बोल सकते हैं, नहीं 5 तो 3 तो फॉर श्योर बोल सकते हैं। मुझे ये नहीं समझा यहाँ पे प्लस एम क्यों नहीं होगा, क्लोरीन के पास तो दोनों पे है होगा, पर उसको माइनस आई से भी। अरे कॉन्जुगेशन में रहता है तब तो प्लस एम माइनस एम होता है भाई। अच्छा कॉन्जुगेशन में ही नहीं, जीओसी पढ़ पहले थोड़ा अच्छे से। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? सॉरी सर, मोर स्टेबल, है ना। तो ऑब्वियसली जहां ज्यादा स्टेबल है वहां क्या जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा। बोलो क्यों नहीं समझ पा रहा है क्वेश्चंस को? अभी जो तुमने बेसिक क्वेश्चंस किया उसके बाद मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस देने के मूड में आया हूं, और तुम लोग जो है समझ नहीं पा रहे कि कैसे स्टेप्स ही तो रटना था तुम्हें जो तुम नहीं रटना चाहते हो। क्या रटना था तुम्हें भाई? प्रोसेस रट लिया ना उतना क्वेश्चंस में, तो बार बार वही तो लगाना है। क्यों नहीं समझ रहे बात को?
कुछ भी बातें किए जा रहे हैं सर, माइनस एम क्यों नहीं, प्लस एम क्यों नहीं। भाई जो स्टेप्स है उस पे रख, इधर उधर की बातें बाद में सोचना तुम। चलो बताओ इसमें कहां पे एच, कहां पे बी आर? जो स्टेप्स इतना जब 1 से लेके 15 पेज लिखा भाई, तो उसके बाद कुछ तो फायदा हो उसका। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज। क्यों, बोल क्या होगा, सोच के जल्दी बोल, इतना टाइम लगा रहा है, बोलते भाई साकेत। ऑक्सीजन माइनस एम लगाएगा तो माइनस आई लगाएगा तो फिर 1 पे ज्यादा स्टेबल होगा पॉजिटिव। हाँ, फिर से दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलें, चलो ठीक है, समझ गया तुम लोग, है ना। अभी तो ब्रेन जो है जेई मेंस के काम भी नहीं कर रहा है, जेई मेंस के हिसाब से, है ना। अगर 1 पे ले जाएंगे तो यहाँ प्लस क्रिएट होगा, बोलो पक्का ना। जिस पे प्लस जाता है उसके बगल वाले कार्बन पर प्लस क्रिएट होता है ना भाई। और अगर यहाँ गया तो 2 पे गया तो प्लस यहाँ क्रिएट होगा, बोल। अगर यहाँ H प्लस गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उधर आएगा, यहाँ प्लस क्रिएट होगा, ऐसा बनेगा। कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है जी, ये या ये? ये नहीं, क्यों? प्लस एम OCH3 और 3 हाइड्रोजन भी है। भाई साहब खतरनाक है GOC1, मतलब मैं बता तो रहा हूँ कि सीधा मन करता है थप्पड़ लगाऊं। भाई इस कार्बोकेटाइन को बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी है, फिर प्लस H क्यों देखना है भाई, इसको बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी है, दैट इज प्लस एम। थोड़ा एक्यूरेट तो बोलो कम से कम। प्लस एम भी सही आंसर है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्लास से बैक बॉन्डिंग बोलो भाई। प्लस एम, ये प्लस H के चक्कर में पड़ा, वो इसका माइनस आई दिख रहा है, उसको जो इफेक्ट है वो दिखता नहीं है। एंड जस्ट बिकॉज कि देयर लॉट्स ऑफ गैप, GOC1 एकदम बुल बैठे हैं, कुछ नहीं आ रहा है GOC1 में। ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है बिकॉज ऑफ प्लस एम एंड प्लस H, दोनों बोल दो, बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या लग रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आई लग रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये माइनस आई लगा रहा है भाई, ये प्लस एम है, लेकिन sp3 से जुड़ा है तो प्लस एम नहीं है वो, जैसे यहाँ क्लोरीन का बात कर रहा था, तो ये लेस स्टेबल है। क्या फायदा हुआ इतना क्वेश्चन करा के, जब तू स्टेप्स ही नहीं समझ रहा है तो। H प्लस कहाँ आएगा अभी, 2 ऑप्शंस में 50-50% चांस है सही चूज करने का, उसमें तुम्हारा हालत खराब हो रहा है। कहाँ H प्लस जाएगा वो डिसाइड हो गया, तो ऑटोमेटिकली ब्रोमीन कहाँ जाएगा वो पता चल रहा है हमें, फिर ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तुम्हें जो क्वेश्चंस मैं कराया अभी, जो प्रैक्टिस किया तुमने, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट टू मग अप द थिंग्स। GOC1 भाई सोल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर जगह पे दिखना चाहिए कौन क्यों स्टेबल है और क्या एग्जैक्ट लॉजिक है, क्योंकि हर बार हमें बनाना पड़ता है इंटरमीडिएट, है ना। चलो बताओ, यहाँ पे जाएगा उसको बैक बॉन्डिंग करके। अभी वो ऊपर एज जाएगा और एज जाएगा। ऊपर Cl1। प्लीज बोलो, सीख गए। फर्स्ट पे है था पूरा सी है, पहला H प्लस जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ऑक्सीजन की डायरेक्ट बैक बॉन्डिंग मिलेगी उसको। तो जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है भाई, वहीं पे क्या जोड़ दो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल। मैकेनिज्म तो सिंपल है ना, पहले H प्लस आया, रिएक्शन हो, पक्का सीख रहा है क्या? क्या ही करूं मैं, मतलब बेसिक बेसिक चीजों में दिमाग खराब कर रहे हैं तुम लोग। भार्गव बेटा पढ़ ले बेटा थोड़ा, GOC1 पढ़ ले, MH1 का टारगेट दिया था, PDF 2 में कहां से कहां तक पढ़ने बोला है, जहां पे GOC1 ने पूरा पढ़ने बोला है, एक बार नहीं बोला है क्या? वन 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 पूरा GOC1 ही है,
2 में आइसोमेरिज्म भी है कि नहीं? तो कर ही नहीं रहे काम, मजे कर रहे हैं बस। याद रखो के रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बताओ तो किसका ज्यादा होगा, ये वाली अल्कीन का या ये वाली अल्कीन का? लेफ्ट वाले लेफ्ट वाला रेट ऑफ एई OCH है ना? लेफ्ट क्यों? प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना भाई। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं, अब इन दोनों का ये दोनों क्वेश्चन भी ले लेते। क्वेश्चन तो सही कर दिया तुमने। अगर इसमें HCl जोड़े और इसमें HCl जोड़े तो मेजर प्रोडक्ट दोनों जगह पे बताना है। चलो ट्राई करो देखें। सर वहाँ पे Cl जोड़े, चलो 1 2 बोल देते 1 पे Cl जोड़े, हैं। 1 पे Cl जोड़े। पक्की बात? हाँ हर्ष? हाँ यहाँ H आएगा, यहाँ प्लस आएगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। बेंजाइल कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है। वहाँ पे जाके सीएल यहाँ पे नहीं लगेगा नीचे। एरोमेटिसिटी मत खराब करो ना, रेजोनेंस हो जाएगा लेकिन एरोमेटिसिटी खराब क्यों करना है? तुम्हें लग रहा है रेजोनेंस करके हाँ नॉन एरोमेटिक बना लें, फिर यहाँ प्लस आएगा, फिर प्लस यहाँ आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो और ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी है। पहला स्टेप में क्या बनने वाला है? ये वाली कार्बोकेटाइन बनने वाली है ना, नो डाउट उसको ज्यादा स्टेबिलिटी है। ये कार्बोकेटाइन ये बनने वाला फर्स्ट स्टेप में। अगर आप रेजोनेंस करोगे तो प्लस यहाँ पहुंचेगा, फिर प्लस यहाँ भी पहुंचेगा नहीं? तो तुम चाहो तो Cl यहाँ जोड़ो, फिर प्लस यहाँ भी पहुंचेगा। लेकिन भाई मेजर प्रोडक्ट में एरोमेटिक ही रहने दो ना। अल्कीन के एडिशन है ना, बेंजीन के एडिशन नहीं है ना। बेंजीन में भी पाई बॉन्ड है बट बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं देता। मैं बताऊंगा रीजन उसके पीछे, क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है। अल्कीन तो देता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बट बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं देता है। मेजर प्रोडक्ट के लिए एरोमेटिसिटी बनाए रखनी। हाँ मतलब अगर पॉसिबिलिटी है तो भाई बनाओ जिसमें एरोमेटिसिटी हो जाए। इसका मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो रही है थोड़ा थोड़ा। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। ये समझ में क्या हो गया? हम क्यों नहीं रिंग पे जोड़े, ये समझ में है। रिंग पे जोड़ने के बहुत सारे पॉसिबिलिटी थे बट उधर नहीं गए क्योंकि थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल ये एरोमेटिक से एरोमेटिक या एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक, क्या लगता है? सोचो ना थोड़ा, सिस्टम किधर जाना चाहिए। हाँ आयुष इसका आंसर गेस करो। चलो 1 2 हाँ नंबरिंग कर देता हूँ। चलो 1 2 H1 पे जाएगा, Cl2 पे जाएगा। ये हटा दूं क्या ऊपर वाला क्वेश्चन? ट्राई करो देखो क्या हो रहा है, बताओ। सर सीएल वन पे करना चाहिए ना, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लस और माइनस है हम स्टेबिलिटी के पहले Cl1 पे जाएगा ना। गुड। मतलब अगर तुमसे पूछा जाए बच्चे, GOC1 का सवाल है कि इन दोनों कार्बोकेटाइन में कौन स्टेबल है, मान लो एक ये पूछ लिया और एक सवाल ये पूछ लिया। NO2 तो है बट तुमसे स्टेबिलिटी देखो पूछ रहा हूं मैं कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो अगर हम देखें तो इस कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, ऑल्दो NO2 उसको परेशान कर रहा है बट ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन, NO2 परेशान कर रहा है उसको, लेकिन ये कैसा कार्बोकेटाइन है? बेंजाइल। और यहाँ पर 1 डिग्री है, 1 डिग्री है और यहाँ इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं है। पता है एक चीज, इस कार्बोकेटाइन को जब रेजोनेंस करना होगा तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस तो करेगा ही करेगा। NO2 भी अपना रेजोनेंस कर लेगा, लेकिन यहाँ एनी हाउ इस कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस तो नहीं मिलेगी ना।
NO2 माइनस आई लगा सकता है थोड़ा बहुत, माइनस आई तो यहाँ भी लग रहा है, माइनस M भी लग रहा है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप एट पैरा, बेंजाइल थोड़ा स्टेबल है ना, तो यहां पर भी सेम आंसर होगा। ऑल दो रेट वाली बात करेंगे तो रेट वाला क्वेश्चन तो करा ही दिया मैंने, नहीं रेट वाले क्वेश्चन करा दिए ना मैंने, दोनों में सेम प्रोडक्ट, बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है इसलिए, ठीक है। NO2 नो डाउट डिस्टेबलाइज करेगा भाई, लेकिन स्टिल बेंजाइल को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। मेरी बात आ रही समझ में? वो बेंजाइल ग्रुप का माइनस से नेग्लिजिबल हो जाता है माइनस आप इन दोनों में किसको ज्यादा स्टेबल बोलोगे, पहले ये बताओ, कंफर्म आप इसको स्टेबल बोलोगे, इसको बोलोगे? हाँ, क्योंकि थोड़ा रेजोनेंस उसको भी जाना मिल रहा है ना रेजोनेंस, बेंजाइल है। सर, बट माइनस एम तो हम लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस पे नहीं मैटर करता। हाँ, नहीं ट्रू है, कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में देखो, इस कार्बोकेटाइन को पैरेलल पी सिस्टम का सपोर्ट है, इस कार्बोकेटाइन को पैरेलल पी सिस्टम का सपोर्ट नहीं है। मेरी बात आ रही समझ में? कार्बोकेटाइन विच इज हैविंग रेजोनेंस मोर स्टेबल ना, नो डाउट इस कार्बोकेटाइन को माइनस M भी झेलना पड़ रहा है, दोनों ही झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्लस उठ के यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, लेकिन इस कार्बोकेटाइन को पैरेलल पी सिस्टम का सपोर्ट है। बेंजीन का जो 6 पैरेलल पी है वो कार्बोकेटाइन के पैरेलल आ जाएगा एम्प्टी ऑर्बिटल का, समझे ना? आगे बढ़े। जो ग्रुप्स अटैच कर रहे थे ना, तो उसका तो बहुत ज्यादा माइनस एम का इन्फ्लुएंस हो जाता है कंपेयर टू फिनाइल ग्रुप इटसेल्फ, वो बस जो इंड्यूस करता है वही हो जाता है, बहुत द माइनस एम के कंपैरिजन में तो देखो मैंने यही बोला है, आप हर बार डाउट हो तो 2 कार्बोकेटाइन बना लो क्लासिकल में और चेक कर लो कौन ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? बोलो। हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले भी कराया है लेकिन देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं। H+ वाटर, वो बेंजाइल है, ये बेंजीन है। यहाँ पहला स्टेप में तो डाउट नहीं है H कहाँ आएगा, कहीं भी ले आओ, सिमेट्री है ना। नहीं पड़ेगा। हाँ तो बताओ क्या होगा फाइनल आंसर, फाइनल में वापस कहाँ पर? सात आठ पेजेस लिखने के बाद इतना स्लो आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा नहीं दिया है, लेकिन याद करने वाला पार्ट तो सफिशिएंट है कि H कहाँ जाएगा। सर 1 या तो 1 पे OH चला जाएगा या फिर 2 पे OH चला जाएगा, रीअरेंजमेंट। फाइनल आंसर ये है देखो। अच्छा हाँ, हाइड्रेशन उससे, अच्छा हाँ, H+ कहीं भी आ सकता है ना बच्चे, तो जो कार्बोकेटाइन बना, ये बना ना कार्बोकेटाइन, क्या हम यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे? अगर हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं तो कार्बोकेटाइन अभी जो 2 डिग्री है और 4 अल्फा H है, नो रेजोनेंस, ये कैसा कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री C+ है, अल्फा H कितना है? अगर हाइड्राइड शिफ्ट करते हो तो क्या फायदा हो जाएगा इसको बताओ? अभी भी 2 डिग्री है C+, अल्फा H कम हो गया, लेकिन अल्फा H सिर्फ 2 है, लेकिन ये बेंजाइल है भाई, नहीं समझे? बेंजाइल C+ है। देखो इतना रीअरेंजमेंट में 4-5 घंटे देने के बाद भी अगर ये हाल है तो गड़बड़ है कि रीअरेंजमेंट नहीं दिख रहा है आपको। बेसिक क्वेश्चन है भाई, ये जेई मेंस लेवल भी नहीं है, हार्डली जेई मेंस लेवल है, हार्डली, है कि नहीं? हार्डली जेई मेंस लेवल है। समझ रहा है ना? और पहली बार में तुम बोल रहे हैं सर कहीं भी ले आओ OH, रूल फॉलो कर जो सिखाया है, कहीं भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ रीअरेंजमेंट,
मस्ट टू द पावर इंफिनिटी बोला है भाई, यू मस्ट टेक केयर ऑफ रीअरेंजमेंट। क्लियर है? बोलो। देखो रिएजेंट आगे नहीं जा रहे हैं अभी हम, HX एडिशन और एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन पे ही क्वेश्चन चल रहा है। OMDM आए भी नहीं, नॉन क्लासिकल बता दिया है बट उस पे क्वेश्चंस अभी तक नहीं आ रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां से नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। अगेन होमवर्क है 30 पेजेस, फिर से उसी को पढ़ना है। और जो ये 36 पेजेस का PDF है, ये वाली जिसका 9 पेजेस होमवर्क दिया था ना, एक बार दोबारा उसका क्वेश्चन करना है अप टू 8 पेजेस, उसके सारे क्वेश्चन 8 पेजेस तक। और ये थर्ड PDF का कितने क्वेश्चंस? थर्ड PDF का 30 पेजेस तक। ठीक है, बोलो। होमवर्क थोड़ा सीरियसली करो, लिख के आओ। सिर्फ HX एडिशन में हालत खराब हो जाती है थोड़ा, हाँ।